एक गर्म दोपहर में रितिका बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। घर के सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? रितिका बेटी, आंखें खोलो, कोई पानी लाओ जल्दी। रितिका, रितिका क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, मम्मी डॉक्टर को फोन करो। अरे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया? अरे आदित्य, जल्दी से पंखा चलाओ। 3 महीने पहले रितिका का विवाह आदित्य के साथ बड़े धूमधाम से हुआ था। वो अपने नए घर में प्रवेश करती है, जहाँ उसका स्वागत सविता और रमेश करते हैं। आओ बेटी, घर में आओ। लक्ष्मी आई है हमारे घर में। मेरे लाडले बेटे की दुल्हन कितनी सुंदर है। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। जीती रहो बेटी, हमारे घर को रोशन करने आई हो। अगले दिन की सुबह रितिका अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसे एक अजीब बात नजर आती है। ये क्या, गर्मियों के मौसम में भी सब हीटर चला रहे हैं? हाँ जान, हमारे परिवार में सबकी त्वचा सेंसिटिव है। वो क्या है ना, पहले मेरे दादाजी दुबई में रहते थे, तो हम लोग भी साथ में रहते थे। वहाँ की गर्मी की आदत हो चुकी थी, जिसके कारण जब हम यहाँ वापस आए तो हमें यहाँ रहने में बहुत दिक्कत परेशानी होने लगी। तो हमने हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा अनोखा है। एक हफ्ते बाद रितिका को इस गर्म वातावरण से परेशानी होने लगती है। वो घर में हर समय पसीने से तरबतर रहा करती। आदित्य, मुझसे इस तरह नहीं रहा जाता। मैं दिन भर पसीने में नहा रही हूँ और यहाँ सब हीटर के सामने बैठे हैं। रितिका, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी आदत है, आदत बदली नहीं जा सकती। क्या हुआ बहू, कोई तकलीफ है क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। रात को सोते समय रितिका को बुखार आ जाता है। रितिका, रितिका क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मम्मी, मम्मी जल्दी आइए। अरे बाप रे, इतना तेज बुखार! क्या हुआ बहू? माँ जी, शायद ये गर्मी, मैं इस तरह के तापमान में रहने की आदी नहीं हूँ। अगले दिन रितिका की माँ फोन पर बात करती है। बेटी, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? और तेरी तबीयत कैसी है? माँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। यहाँ हर वक्त हीटर चलता रहता है, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। क्या? ये कैसा घर है? तू टेंशन मत ले, मैं ना कल ही तेरे पापा को लेकर घर आती हूँ तेरे। अगले दिन रितिका के माता पिता आते हैं और उनकी बातचीत तनावपूर्ण हो जाती है। देखिए रमेश जी, बिटिया की क्या हालत हो चुकी है। इस गर्मी में हीटर चलाना ये कौन सा रिवाज है? हमारी आदत है ये, हमें ठंड लगती है। पर हमारी बहू की तकलीफ तो हमें समझनी चाहिए। इसी बीच एक अचानक मोड़ आता है, जब रितिका के ससुर रमेश जी को हार्ट अटैक आ जाता है। पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा! हे भगवान, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि ये मामूली हार्ट अटैक था, जिसका कारण अत्यधिक तनाव था। इन्हें तनाव से दूर रखना होगा, घर का माहौल शांतिपूर्ण रखना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। नहीं रितिका, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो लिखा होता है वही होता है। घर लौटने के बाद रितिका एक निर्णय लेती है। माँ जी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं वापस अपने मायके जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों बेटी? मेरी वजह से घर में तनाव है। पिताजी की तबीयत खराब हुई। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। रितिका, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई हल तो निकलेगा। कैसा हल आदित्य? यहाँ तो मैं तकलीफ में रहूँ या आप लोग अपनी आदतें बदलें, दोनों ही मुश्किल है। इस बीच सविता कुछ सोचती रहती है और तभी एक फैसला लेती है। मेरी बात सुनो सभी लोग, मैंने एक हल सोचा है। क्या सोचा है तुमने? हम घर को 2 हिस्सों में बांट देंगे। जिस कमरे में रितिका होगी वहाँ पंखा चलेगा और जहाँ हम रहेंगे वहाँ पे हीटर। आदित्य, तुम्हें दोनों में समय बांटना होगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा विचार है। क्या आप सच में ऐसा कर सकती हैं माँ जी? बेटी, परिवार में सबकी खुशी महत्वपूर्ण है। परिवार में प्यार बांटने से बढ़ता है। समय बीतता है और परिवार में नई व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित हो जाता है। आज मैं सोच रही थी कि हम सब कितने खुश हैं। अब मुझे भी समझ आया कि परिवार में समझौता और प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ रितिका, और देखो, मुझे तो दोनों तापमान की आदत हो चुकी है, इसलिए कभी मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा और कभी मम्मी पापा के। मेरे घर की शान है मेरी बहू। इसकी खुशी के बिना मेरा घर अधूरा है। सच में अब हमारा परिवार और भी मजबूत हो गया है। इसी बीच रितिका अपनी सहेली मीरा से फोन पर बात करती है, जो खुद भी एक नई दुल्हन है।
मीरा, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे चल रहा है? रितिका, मेरे यहाँ तो एक अजीब सी समस्या है। 1 महीने बाद मीरा के ससुराल में। विकास, इस रसोई में सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन ये रसोई इतनी छोटी है कि मैं मुड़कर देख भी नहीं पाती। अरे छोटी रसोई बड़ा खाना, यही तो हमारे घर का नारा है। मजाक नहीं विकास, सच में मैं इस रसोई में काम नहीं कर सकती। क्या हो रहा है बहू? खाना कब तक बनेगा? आ रही हूँ माँ जी। देखो, तुम्हारी माँ को समझाओ तुम। मीरा धीरे धीरे छोटी छोटी हरकतें करने लगती है। वह रसोई में बर्तन गिरा देती है तो कभी चावल जला देती है। ये क्या हो रहा है बहू? तुम ठीक तो हो? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर ये रसोई इतनी छोटी है कि। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखाती हूँ कि काम कैसे होता है। अगले दिन कमला खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुड़ते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। अरे माँ, मेरा पैर। ये आवाज कहाँ से आई? लगता है रसोई से आई है, जाकर देखता हूँ। अरे अरे अरे, ये गिरी हुई औरत कौन है? अरे मोरी मैया, ये तो मेरी पत्नी है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? गिरी तो गिरी, टाइल तो नहीं टूटी ना? अरे अरे, ऐसे गुस्से में मत देखो, मैं मजाक कर रहा था। माँ जी देखो, मैं कब से कह रही थी कि रसोई छोटी है। अरे बहू, कितनी बार तुझे कहा है, भैंस के आगे भी नहीं बजाना चाहिए। अरे अपनी सास को बोलेगी तो वो कहाँ ही समझेगी। अरे मुझे बताती, मैं रसोई भरी करवा देता, लेकिन नहीं, मुझे तो इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। अस्पताल से लौटने के बाद परिवार एक फैसला लेता है। अरे बेटा, बहू कब से कह रही है रसोई भरी करवा दे, भरी करवा दे। अरे आज बड़ी रसोई होती तो तेरी माँ की ये हालत नहीं होती। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जाके रसोई बड़ी करवा दे, और वो जो किचन है ना, किचन, उसकी खिड़की विड़की बनवा बड़ी सी, ताकि हवा भी आए और बहू को राहत मिले, ताकि वो अच्छा अच्छा खाना बनाए और हमें अच्छा अच्छा खिलाए। मुझे माफ करना बहू, तुम सही थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। जैसी बहू वैसा घर, अब आएगा नया दौर। 1 महीने बाद नई रसोई बन जाती है और मीरा खुशी खुशी रसोई में काम करती है। देखिए माँ जी, आज मैंने आपकी पसंदीदा मिठाई बनाई है। वाह बेटी, तुम तो कमाल की रसोइया निकली। मुझे मेरी बहू पे गर्व है। दोनों परिवारों में खुशियाँ लौट आती हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा कि सामंजस्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। परिवार में प्यार और समझ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। एक गांव में महेश और उसका परिवार रहा करता था। महेश एक गरीब किसान था। उसके पास घर चलाने के लिए पैसे होने भी बहुत मुश्किल से होते थे। महेश इतनी गरीबी में भी अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। गर्मी का मौसम चल रहा था। एक दिन रौनक और उसकी बहन स्कूल जाते हैं। तभी स्कूल में उसका दोस्त उससे पानी मांगता है और बोलता है, भाई मेरा पानी खत्म हो गया है, बहुत तेज प्यास लगी है, तेरे पास पानी है तो दे दे। रौनक अमित को पानी दे देता है। अमित पानी पीकर रौनक से बोलता है, इतना गर्म पानी, ऐसा लग रहा है तू पानी गर्म करके लाया है। तू उसे कैसे पी लेता है? ठंडा पानी क्यों नहीं लाता? अब मैं से बताऊंगा कि हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो ये मेरा मजाक बनाएगा। वो मैं गर्म पानी पीता हूँ ना, अगर मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं गर्म पानी लाया हूँ, ठंडा पानी नहीं। ये बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है। रौनक दिन भर यही सोचता रहता और अपनी माँ से बोलता है, माँ हमारे घर में फ्रिज क्यों नहीं है? क्या हम इतने गरीब हैं कि हम फ्रिज भी नहीं ले सकते? बेटा, हमारे घर में पैसे नहीं है, हम फ्रिज नहीं ले सकते। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा ना तो तू बड़ा होकर बहुत अच्छा काम करेगा, तो हमारे पास एक फ्रिज और नया घर और बहुत सारा पैसा होगा, जिससे हम हर सामान खरीद सकेंगे। जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा? क्या तब तक मैं गर्म पानी पीता रहूंगा? बेटा, फ्रिज तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर रौनक वहाँ से उदास होकर चला जाता है। रौनक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ दिनों बाद गर्मियों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन रौनक के घर उसका दोस्त अमित आता है। अरे अमित, तू यहाँ? आज तू मेरे घर कैसे आया? कोई काम था क्या? चल अब आ गया है ना तो खेलते हैं। काम तो कुछ नहीं था, मैंने सोचा तेरे साथ बैठकर स्कूल का काम कर लेते हैं, वैसे भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं।
हाँ सही कह रहा है। अब अगर तू आ ही गया है ना तो छुट्टियों का काम कर लेते हैं, वरना ना बाद में डांट पड़ेगी। और काम जल्दी हो गया तो खेलेंगे। दोनों साथ बैठकर काम ही कर रहे होते हैं, तभी रौनक की माँ पानी लेकर आ जाती है और दोनों को पानी देती है। रौनक तो पानी पी लेता है, लेकिन अमित पानी नहीं पीता और सीता से बोलता है, आंटी मैं गर्म पानी नहीं पीता, मेरे लिए फ्रिज का पानी ले आओ। लेकिन बेटा हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हम यही पानी पीते हैं। ठीक है आंटी, मैं ये भी पी लूंगा। पानी देकर सीता वहाँ से चली जाती है। अमित पानी पी लेता है। अमित पानी पीकर अपने दोस्त रौनक से बोलता है, तू मुझसे झूठ बोल रहा था कि तेरे घर पे फ्रिज है। अगर तेरे घर में फ्रिज नहीं था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो मैंने इसलिए कहा ना ताकि ना तू मेरा मजाक ना हो रहा है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है और मैं गरीब हूँ, इसलिए ना मैंने बोल दिया तुझे कि मेरे पास फ्रिज है और मैं गर्म पानी पीता हूँ। तो इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तू मुझसे सच बोल देता तो मैं कौन सा कुछ बोलता। मैं इतना पागल थोड़ी हूँ तुझे गरीब बोलकर चिढ़ाऊं। हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। ये बातें करने के बाद दोनों कुछ देर तक साथ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद दोनों थोड़ी देर साथ खेलते हैं। कुछ देर बाद अमित वहाँ से चला जाता है। रौनक अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से बात करने लगता है। पापा फ्रिज ले आओ ना, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, गर्म पानी पी पी कर ना मेरा मन खराब हो जाता है। ला दो ना पापा। बेटा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फ्रिज ला सकूं। मैं पैसे कमा लूं फिर हम फ्रिज ले आएंगे। पापा ये ना हमेशा जिद करता है कि फ्रिज चाहिए, आप ले आओ ना फ्रिज। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। एक बार पैसे हो जाने दो तब मैं सच में फ्रिज लेकर आऊंगा। पापा मेरे पास ना थोड़े से पैसे हैं जो आप मुझे देते थे ना, मैंने वो सारे जमा कर रखे थे। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। उन पैसों से ना आप फ्रिज ले आइएगा। अच्छा मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन महेश फ्रिज की दुकान पर जाता है और पता करता है कि फ्रिज कितने पैसों में मिलता है। फिर वो वहाँ से जानकारी निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि फ्रिज किश्तों पर भी मिलते हैं। महेश घर पर वापस आ जाता है और घर आकर वो अपनी बीवी से बातें करता है। मैं आज फ्रिज की दुकान पर गया था, वहाँ जाकर मुझे पता चला कि फ्रिज किस्त पर भी मिलते हैं। मैं वहाँ कल जाकर फ्रिज ले आऊंगा। किस्त पर फ्रिज लेने के लिए तो पैसे जमा करने होते हैं ना, तो वो आप पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने कुछ पैसे अपने मालिक से उधार लिए हैं और कुछ पैसे सौम्या के पास हैं। मैं उन्हें जमा करवाकर कल फ्रिज ले आऊंगा। अगले दिन महेश दुकान पर जाकर कुछ पैसे और कागज जमा करवा के फ्रिज ले आता है। फ्रिज लेने के बाद महेश अपने बेटे से बोलता है, बेटा अब तो खुश हो, घर में फ्रिज आ गया। अब तुम रोज ठंडा पानी पिया करना और मन करे वही इसमें रखना। हाँ पापा मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं रोज ठंडा पानी पिया करूँगा और स्कूल में भी ठंडा पानी लेकर जाया करूँगा। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। रौनक अपने स्कूल में ठंडा पानी लेकर जाता है और अमित से बातें करता है और उससे बोलता है, तुझे पता है मेरे घर में ना फ्रिज आ गया है। अब मैं भी ठंडा पानी लाया हूँ, पिएगा? अच्छा भाई ले ले तूने फ्रिज, अब तो तू भी ठंडा पानी पिएगा रोज। दोनों आपस में बात करते हैं और फिर छुट्टी हो जाती है। रौनक घर पर आ जाता है। रौनक को प्यास लगी होती है। रौनक फ्रिज खोलता है। फ्रिज में एक भी बोतल नहीं थी, सारी बोतलें खाली पड़ी हुई थी। तभी वो अपनी बहन पर चिल्लाता है, दीदी क्या कर रही थी तू? अरे देख सारी बोतल तो खाली पड़ी हुई है। अरे अब मैं क्या पीऊंगा? चिल्ला क्यों रहा है? मैं भी स्कूल गई हुई थी, मुझे भी प्यास लगी है। तो खुद भर ले बोतल, मुझे मत बोल। मैं नहीं भरूंगा बोतल, अभी माँ को जाके बुला के लाता हूँ, फिर तुझे ना वही बताएंगी। जब बुला कर ले आ, मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? मुझ पे मत चिल्ला, मैं भी स्कूल गई हुई थी, समझा ना? रौनक गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को सब बताता है और अपनी बहन की शिकायत करके अपनी माँ को बोलता है, माँ देखो ना, दीदी ने ना एक भी बोतल नहीं भरी और मैंने जब दीदी को बोला तो मुझसे बहस करने लग गई। कह रही है खुद भर ले बोतल। मैं तो तुम दोनों की लड़ाई से परेशान हो गई हूँ। पहले ये फ्रिज नहीं था तो उसके लिए, अब आ गया है तो तुम दोनों से बोतल नहीं भरी जाती। हमेशा मैं ही बोतल क्यों भरूँ माँ? ये नहीं भर सकता क्या? आप इससे तो कुछ नहीं बोलती, हमेशा मुझे ही बोलती रहती हो। अब जब माँ आपको पता है कि हम दोनों स्कूल से आएंगे, गर्मी इतनी हो रही है तो पानी पियेंगे, तो आपको पानी की बोतल भर के रखना चाहिए था ना फ्रिज में। क्यों नहीं रखा आपने? मैं दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, अब तुम्हारे लिए पानी की बोतल भी मैं ही भर के रखूँ? फ्रिज मंगवाने का शौक तो तुम्हें ही था ना, अब भरो बोतल, अगर ठंडा पानी पीना है तो।
खुद अपनी पानी की बोतल भर के रखो और पियो। मुझे अपने ही बहुत काम होते हैं। सीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन अपनी अपनी बोतल भर कर रख देते हैं और अपना ही पानी पीते थे। एक दिन स्कूल से वो घर आते हैं। रौनक देखता है कि फ्रिज में बहुत सारी बर्फ है। तभी वो बर्फ को खाने लग जाता है और सौम्या वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है, ये तू क्या कर रहा है? ज्यादा बर्फ खाएगा ना तो बीमार हो जाएगा। अभी रुक, जा रही हूँ माँ को बताने। जब पिटाई पड़ेगी ना, जब सुधर जाएगा तू। अरे बहन, तू ऐसा मजाक मत उड़ा मेरा। तू ना खुद खा कर देख, तब तुझे पता चलेगा कितना अच्छा है। ले खा कर देख। रौनक के बोलने पर सौम्या भी बर्फ खाने लगती है। दोनों बहुत ज्यादा बर्फ खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सौम्या को छींक आने लगती है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? इतनी गर्मी में तुझे छींक कैसे आ रही है? जरूर तूने धूप में से आकर ठंडा पानी पिया होगा, तभी तुझे छींक आ रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी छींक आ रही है। ये बोलकर सौम्या सोने चली जाती है। रात हो जाती है। कुछ समय बाद सौम्या को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो बुखार में लेटी होती है। तभी उसकी माँ उसके पास जाकर देखती है और देखती है कि सौम्या को तो बहुत तेज बुखार है, साथ में उसे जुकाम भी हो गया है। बुखार की वजह से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। तभी उसकी माँ जाकर महेश को बताती है। महेश डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर दवाई दे जाता है। अगले दिन सौम्या उठती है। सच बता, तूने क्या खाया था जो तू इतना बीमार हो गई है? कितनी बार बोला है बेटा, बाहर की चीजें कुछ ठंडी मत खाया करो, लेकिन तुम लोग मेरी तो सुनते ही नहीं हो गई ना बीमार अब। माँ, उसकी गलती नहीं है। वो मैं कल बर्फ खा रहा था तो उसने देखा और कहा कि आपको बोलेगी, तो मैंने उसको भी बोला कि तू भी खा के दे, और उसने भी खाया, इसलिए हम लोग बीमार हो गए। कुछ दिनों में सौम्या की तबीयत ठीक हो जाती है। अब दोनों भाई बहन आपस में मिलकर बोतल भर लेते और फ्रिज की वजह से लड़ाई भी नहीं होती। दोनों आपस में प्यार से रहने लगते हैं।